सभी को राम राम। वह 28 तारीख को आर्ट एंड क्राफ्ट की हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन और अब कल फिर है। कल इसमें सरकार ने जो है ना जवाब देना था। 28 तारीख को थोड़ी सी हमारी कमी रही, कुरुक्षेत्र का कोई भी वकील कोर्ट में नहीं था, एक जूनियर था बस वहाँ, वो ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पाया, ना केस की इतनी तैयारी थी और इसी कारण से ऑर्डर जारी हो गया। इसमें एक एफिडेविट सरकार को जारी करने के लिए कह दिया गया कि भाई आप इसमें क्या कर रहे हो। अगर वहाँ पर कुरुक्षेत्र के सीनियर वकील होते तो उस चीज़ को बचा जा सकता था। और जैसे पिछले जज के सामने रख दी थी रिव्यू पिटीशन की बात, वो यहाँ भी रखी, लेकिन वो आई है नहीं सामने, क्योंकि कोई वकील अपना उस दिन प्रेजेंट होया नहीं। अब कारण मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं प्रेजेंट होया, जब उनको फीस दे रखी और कुरुक्षेत्र टीम ने कहा हम लड़ रहे हैं तो भाई 28 तारीख को कहाँ थे। और अब 1 तारीख को कम से कम, अब 1 तारीख को कल वहाँ जाकर संभालना बनता है। अगर यहाँ से कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर पास हो गया तो उसके बाद फिर आंडे जियो स्टे में वो और दिक्कत होगी। तो थोड़ा इस विषय पर भाई ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नेग्लिजेंसी की गई है वहाँ पर, कौन को अपना सीनियर कोई ना कोई सारे होने चाहिए। जब उनको पेमेंट दे रखी है तो सबको वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और अपना पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए, जो कि नहीं रखा गया। ये बात कर रहे हम 28 जुलाई की। अब इस पर कल फिर सुनवाई है यहीं पर हाई कोर्ट में। तो एक तो बात यह थी भाई, इस पर थोड़ा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है और ये सब का काम है। बाकी न्यूह सब तो जा नहीं सकते, लेकिन जो भी जिसको भी जिम्मेदारियाँ दे रखी है, 2-4 आदमी होते हैं, ये 500-700 आदमी तो वहाँ जा नहीं सकते, तो उनको थोड़ा इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये क्यों है और इसके कारण हम भी जाना चाहिए भाई ऐसी नेग्लिजेंसी क्यों की गई हमारे द्वारा, जो कि हमारा नुकसान कर सकती है और कर सकती थी। अब आगे बात करते हैं भाई इस पर हमने क्या करना चाहिए। इसमें केस की बात कर रहा हूँ अब मैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारा देखो जो कुछ होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। हाई कोर्ट से हमारा कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा हाई कोर्ट से हमारा कुछ, मुझे पता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। कम से कम वहाँ के वहीं रुके रहेंगे और अगर इस केस को ढीला छोड़ देंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा नुकसान भी बनेगा। अगर यहाँ लड़ते रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा तो देखो होता नहीं हाई कोर्ट से, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं होगा हमें और कोई मुसीबत कुरुक्षेत्र पर नहीं आओगी। समझ गए कि नहीं बात। अब इसमें बात करते हैं जो अपना केस था पिछले साल जो डिसीजन आया उसके बारे में 2-4 बातें देखो। यह तो लीव ग्रांटेड होगी थी इनकी, वही जो सिविल अपील लगाई 7031 18 नवंबर को लगाई थी, 24 नवंबर को इस पर फैसला आ गया था। दिस अपील इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 22/2/2007 पास्ड इन CWP 20/630 ऑफ 2006 इन सुमलता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। ये एपिलेंट थे जो ये वहाँ पर रेस्पोंडेंट थे, ये चीज़ में तो वाह बात से। अब आगे थोड़ी सी काम की बात करते हैं इसमें। The disputes draws its generates from the genesis from the advertisement 6/2006 एडवर्टाइज 20/7, ये वही मामला है। देखो इसमें पहला था क्वालिफिकेशन, पहली तो मैट्रिक फ्रॉम हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसमें दूसरे नंबर पर है, देखो 11 भी कर रखे इन्होंने खुद भी 2 ईयर डिप्लोमा। देखो पहला था पॉइंट हमारा यही है भाई, उसमें डिप्लोमे की आवश्यकता थी और ITI जो है ना सर्टिफिकेट अवार्ड करती है। एक लड़ने का मुद्दा तो ये है, अगर जी आप कह रहे हो ITI जो है ना डिप्लोमा देती, पहली बात तो ITI डिप्लोमा नहीं दे, एक केस तो जो अलग से बन रहा है। तभी ITI सिर्फ सर्टिफिकेट अवार्ड करती है, वो भी 10वीं के बेस पर, और कुरुक्षेत्र का है 12वीं के बेस पर डिप्लोमा। तो इनकी इक्विवेलेंसी कैसे पॉसिबल होगी, यो हमने कोर्ट से ही पूछना है भाई, हम इनकी इक्विवेलेंसी देवें तो कैसे देवें। हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये लिख दिया सिलेबस के टाइम ड्यूरेशन के आधार पर कि भी दोनों कोर्स इक्वल है। जहाँ पर ITI का कोर्स एलिजिबल है वहीं पर कुरुक्षेत्र का भी यो कोर्स या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है वो इक्वल। उन्होंने तो एक स्पष्ट बात कर दी भाई, जहाँ ITI यूज़ होगी वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूज़ होगी। वो इस बहस में नहीं पड़ा कौन सा किसी की इक्वल है नहीं है, इक्वल मान लिया उन्होंने हर तरह से। और
देखो ये पहली शर्त यह हो गया, हमने इस पर फोकस करना है कि भाई डिप्लोमा नहीं है इनका, और इसकी इक्विवेलेंसी हम क्यों कैसे देंगे। अब इसमें आगे बात करते हैं। द केस ऑफ द पटिशनर इज दैट दे हैव पास देयर मैट्रिकुलेशन विद द सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग, और दे हैव पास्ड द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग इन देयर मैट्रिकुलेशन एज एडिशनल सब्जेक्ट। All the petitioner passed their 2-year diploma in art and craft from Kurukshetra University. The petitioner, on the basis of their qualification, applied for the aforesaid post to the commission. The applicants were not entertained by the commission for the reason they had passed their 2-year diploma art and craft from Kurukshetra University, which is not recognized. भाई जब इन्होंने अप्लाई किया तो कमीशन ने कह दिया कि आपने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कुरुक्षेत्र किया है जो कि रिकग्नाइज नहीं है एज एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, विच लेड टू द फाइलिंग ऑफ द रिट पिटीशन। भाई उसके कारण ये रिट पिटीशन डाली गई। जब हालांकि HSSC ने निकाला था, DSC ने लेटर निकाला था और HSSC को भेजा था। 12/12/2006 का ये लेटर है। अब इसमें बात करते हैं, हम 3 रेस्पोंडेंट थे इसमें हमारे खिलाफ वहाँ पे, उनके आगे जाकर नाम भी आओगे और सारी बातें उन्हीं के विषय में करेंगे। थोड़ी सी 2-4 मिनट इसमें लगेंगी, कोई बात नहीं। अब इसमें बात करते हैं भाई रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3। 1 पे तो है हरियाणा सरकार, 2 पे DSC डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, 3 पे HSSC। It was contended that the diploma in art and craft is given by the Industrial Training and Vocational Education Department Haryana to the students। वो बात सब जो रेगुलर क्लासरूम अटेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर प्रैक्टिकल। कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई? को मेडिकल की पढ़ाई कराओ हो कि इंजीनियरिंग की कराओ हो। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने प्रैक्टिकल करा के दिखा दे, कोई से ने क्लास में प्रैक्टिकल कराया होता या अब कराया होता है। और प्रैक्टिकल का तो टेस्ट ना लेती सरकार, ना तो अपना जांगड़ाई पास हो जाए। वो नहीं हुआ क्या है कि प्रैक्टिकल बनवा के देख लेते, मेरे दिन पास हो जाता, पढ़ना तो मेरे बस की को ना। चलो वो अलग अलग बात है। वो फिर वो आ गई भाई कुरुक्षेत्र के बारे में इन्होंने वो इल्ज़ाम लाना, नॉट ए ट्रेनिंग कोर्स, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड। ठीक है, मोर ओवर द सेड डिप्लोमा सेल्फ एम्प्लॉयड, वो इनके आरोप हैं जो भी इन्होंने शुरू से लगाते आए हैं। अब मैं जो बात करना चाहूँ वो आती है, द प्राइवेट रेस्पोंडेंट इन द रिट पिटीशन हैव आल्सो टेकन सिमिलर कंटेंशन and sought for dismissal of writ petition. The High Court, on consideration of the contention of the learned counsel for the parties on pursuit of the material placed on record, allowed the writ petition. The High Court held that the petitioner have a legal right, उनका कानूनी अधिकार है, to be considered for the post of art and craft with strength of the diploma secured by them art and कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उन्होंने कह दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो डिप्लोमा दिया है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी पावर, उसके आधार पर उनको इस पोस्ट पर एलिजिबल होने का पूरा हक है। यह हाईकोर्ट का फैसला था। अब आगे देखो ये क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 9 में, लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स हियरन प्राइवेट रेस्पोंडेंट इन रिट पिटीशन सबमिटेड दैट द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट गिवन बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट। हालांकि इन्हें खुद पता, और खुद कह रहे हैं अपने को डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट, इनको खुद पता, इनको सर्टिफिकेट मिला है बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट बाय द यूनिवर्सिटी रेगुलर क्लासरूम मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, वो तो वही लेना है कि भाई लर्न काउंसिल हैज ड्रॉन, हाँ, इन दिस connection learned counsel has drawn our attention to annexure 123 or 23 enclosed along with the counter affidavit filed by the second respondent यानी DSC। ये वो जो 2008 का मैं कहता हूँ ना एफिडेविट, यहाँ से जो उल्टा गेम घूमा था। इट इज़ आर्ग्यूड, ये बहस की गई, ये कहा गया दैट द क्वेश्चन इज नॉट वेदर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन इज इनवैलिड और इलीगल। ये कहती है भाई सरकार, भाई ये सवाल नहीं है कि भाई जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का आर्ट एंड क्राफ्ट का दूरवर्ती डिप्लोमा डिस्टेंस वो इलीगल है या इनवैलिड है। रादर द क्वेश्चन इज वेदर, उसकी बजाय क्वेश्चन ये है, यहाँ से केस घूमा था
दैट दिस said diploma by Kurukshetra University is an equivalent qualification to the diploma in art and craft examination conducted by the इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। भाई सवाल ये नहीं है कि वो इनवैलिड है या इलीगल है, सवाल ये है क्या ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के तौर पर दर्ज है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये कहा भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यहाँ से हमारा केस हुआ, हम रिकग्नाइज पर बहस करते रहे, रिकग्नाइज की आरटीआई मांगते रही, और जहाँ रिकग्नाइज ऑब्लिक इक्विवेलेंस लिखा वहाँ भी इन्होंने रिकग्नाइज ही लिख के दे दिया। उस टाइम सबको इतना ज्ञान था, जाहिर सी बात से भाई। इट वॉज ऑल्सो कंटेंटेड दैट इक्विवेलेंस इज ए टेक्निकल मैटर, ये सरकार बोलती है अब जो इक्विवेलेंस है, समकक्षता है, वो एक तकनीकी मैटर है। एंड दिस कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू रिकग्नाइज, एंड इट वॉज कंटेंटेड दैट इक्विवेलेंस इज ए टेक्निकल मैटर एंड दिस कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू रिकग्नाइज। ये कहती है भाई सरकार, अब इक्विवेलेंस एक तकनीकी मैटर है और ये कोर्ट अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकती टू रिकग्नाइज, अगर उसको रिकग्नाइज करो। इट एज एक इक्विवेलेंट व्हेन द एक्सपर्ट व्यू इज अदरवाइज, ये सरकार कहती है जब एक्सपर्ट का व्यू और कुछ है तो ये कोर्ट हमें यानी हमारी अथॉरिटीज़ को, HSSC को, DSC को डायरेक्ट नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती, आदेश नहीं दे सकती या कोई डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती, जबकि एक्सपर्ट का व्यू अदर है। अब ये बात आती है दूसरी, भाई एक्सपर्ट कौन सा था? हमने तो 12/12/2006 की पूरी खाल तार ली, लेटर की रूल्स की फाइल की, उसमें तो कोई एक्सपर्ट का नाम पाया नहीं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यूँ है कि भाई ये जो एफिडेविट था ये गलत दिया गया, इनके पास कोई भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं थी। आज तक तो इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है, वह कुरुक्षेत्र की है, उससे पहले कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं थी। तो ये पॉइंट इनका यहाँ से बिना तथ्य का साबित होता है कि भी कोई एक्सपर्ट था इसमें था भी नहीं कोई एक्सपर्ट इससे पहले। हाँ, ये जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस करा होगा, उस पर तो चाहे ऊपर तराम जी आज भी हम रेगुलर नहीं लिखवा सकते, उसको तो हम मानते हैं भाई ये डिस्टेंस से था, कबूल करें इस बात में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कह दे, सरकार भी कह दे वह भी रेगुलर नहीं लिख सकती, वो तो डिस्टेंस से देखो रहना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ हरियाणा हैज सपोर्टेड द सबमिशन, सरकार ने भी उसका सपोर्ट करे, यानी रेस्पोंडेंट नंबर 1 एडवांस बाय द लर्न काउंसिल फॉर द अपलेंट प्राइवेट रेस्पोंडेंट इन दी रेट पिटिशन। तो भाई देखो मेन बात ये आगे मारी, अब अपनी तो बात मैं अगली वीडियो में करूँगा, हमने क्या कही, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाई इक्विवेलेंसी तकनीकी मैटर है, इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानती है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी तय नहीं कर सकता, या कोई भी कोर्ट तय नहीं कर सकती भाई कौन सी डिग्री, कौन से इक्वल हर कौन से कोर्स के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित की जा, यो काम का एक्सपर्ट का। अब हमें सिर्फ यह बात साबित करनी है। पॉइंट एक तो यो है कि जी आप हमें इक्विवेलेंसी लेने की कह रहे हो एक सर्टिफिकेट की जो कि 10वीं के बेस पर है, उसमें हम नहीं दे पाएंगे, तो एक सर्टिफिकेट की डिप्लोमा की इक्विवेलेंसी कैसे होगी? हाँ, अगर आप सब्जेक्ट की और टाइम ड्यूरेशन की इक्विवेलेंसी चाहते हो और ड्राइंग टीचर के लिए चाहते हो तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे दी है, आपके पास सबमिट है, हम उन्हें कैश कहे हैं। दूसरी बात जो आती है इसमें इन्होंने कहा भी तकनीकी मैटर है, भाई मानना हम भी तकनीकी मैटर है, फिर तकनीकी मैटर ने ITI सुलझाओगे भाई, तकनीकी मैटर ने तो यूनिवर्सिटी सुलझाओगी या हरियाणा बोर्ड सुलझाओगा या टेक्निकल बोर्ड सुलझाओगा। अगर 3 डायरेक्टर बैठ कर चाह पी कर उन्हें सुलझा देंगे, उन तो नहीं सुलझेगी ना। तो बात यह है, बस 2-3 ये हमारे पॉइंट हैं, हमने सिर्फ इन्हीं पर बात करनी है। भाई यो तो डिप्लोमा ही नहीं है, चलो इसको सरकार लिख के भी दे दे, कल ITI लिख के दे दे उनका डिप्लोमा, चलो होगा उनका डिप्लोमा भाई, हमने उस बहस में भी नहीं पढ़ना। भाई यो इनका की है पड़ारा का जो भी है, हाँ वो एलिजिबल है, ये सच्चाई है एक, लेकिन हम तो सिर्फ ये कहेंगे भाई हम भी तो एलिजिबल हैं, हमने उनकी एलिजिबिलिटी तो कोई सवाल नहीं, उन आपसे सारा डायरेक्टर ला दो, हमने की दिक्कत से ना हम उनके विरोध में, हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई हमने डिप्लोमा किया स्टेट यूनिवर्सिटी पर भरोसा करके, सरकार पर भरोसा करके, जब भी उंगली उठी हमने RTI मांगी और उसमें आपने रिकग्नाइज लिख के दे दिया। अब हमें क्या पता था 12/12
2006 से पहले कि इक्विवेलेंट कौन है, या आपने कहीं पर लिखा हो कि भैया रिकग्नाइज तो है लेकिन आप नौकरी के लिए नहीं होगा, आपको हम एलिजिबल नहीं मानते। अगर पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ये लिख कर दे देता तो उसका हम ना ही करते और कुछ कर लेते, ये कुरुक्षेत्र वाले बालक जरूरी थोड़ी था। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी भरोसा कर रहे हैं, भाई सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, उन RTI यहाँ भरोसा कर लिया, लेकिन वहाँ जाकर भाई सारा केस घूम गया इक्विवेलेंट पे। अब दो ये शब्द हैं भाई, आखिरी ख़त्म करूँ हूँ। एक तो डिप्लोमा, वो हमारे पर भाई डिप्लोमा लिख रखा है लेकिन हमारे पर रेगुलर ना लिख रखा है, इनके पर रेगुलर है तो इनके पर डिप्लोमा नहीं लिख रखा है। दूसरी बात भाई इक्विवेलेंट की है, भाई इक्विवेलेंट तो क्यों करो, एक 10वीं का एक 12वीं का तो ना हो सकता इक्विवेलेंट। तो ये 2-3-4 बातें हैं, देखते हैं अब कोर्ट में क्या होता है। बाकी अपना भाई फाइट करो चारों तरफ, सावधानी पूर्वक इसमें डील देनी ठीक नहीं है।